Do you feel safe at night? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. We both have single parents and we both have night curfews, which is like एक point पे we weren't understanding कि night curfews क्यों है. Like But 11th 12th स्टैंडर्ड में हाँ. इतना कुछ लगता नहीं था कि like we used to look at other people and like going out and everything and why not us. हाँ, हमें क्यों नहीं बाहर जाने मिल रहा है. एंड बट विद टाइम जैसे हमने देखा अभी क्या चल रहा है, वी आर लाइक वी अंडरस्टैंड अ पेरेंट्स अ लॉट कि लाइक नाइट कर्फ्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट. आई नो इट्स सपोज टू बी द गाइज हु नीड टू थॉट वेल कि लाइक कैसे रहना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस नज़र से लड़कियों को देखना चाहिए एंड एवरीथिंग. बट लाइक नाउ दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. अभी हम कुछ नहीं कर सकते. सो वी कैन डू वॉट एवर इज़ इन आवर कंट्रोल. जो हमसे हो सकता है वी शुड मेक श्योर कि हम वो सारे प्रिकॉशंस कैरी कर. लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट. वी वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बट लाइक व्हेन इट कम्स टू फिजिकल चीज़ें, जब ऐसी सारी चीज़ें होती है, एक तो वो मोमेंट में कुछ समझता नहीं है कि लाइक व्हाट टू डू, कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना. माइंड गेट्स पूरा ब्लैंक कि लाइक व्हाट टू डू, व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन, क्या रिफ्लेक्स होना चाहिए, नहीं समझता. ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है. एंड वो टाइम पे वो जो मेल होता है वो पावर कर देते हैं उस सिचुएशन में एंड वी आर हेल्पलेस. सो टू अवॉइड दो सिचुएशन आई फील लाइक सर्टन प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, स्पेशली जो टीनेजर्स है. सेवरल पॉइंट्स लाइक फर्स्ट पॉइंट तो ये आएगा कि रात में बाहर निकलना, इधर इट इज़ फॉर वर्क इवन फॉर पार्टी, वाई नॉट. अगर लड़कों को सोचना नहीं पड़ मतलब लाइक बाहर जाने के लिए, क्लबिंग जाने के लिए कुछ, सो वाई डू वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते. सो वो एक सेफ्टी होनी चाहिए अराउंड. तो उसके लिए क्या कर सकते. आई फील लाइक गोइंग आउट विद पीपल whom your parents trust, that's very important. फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग इज कि घर पे बताओ किसके साथ जा रहे हो. Exactly. हाँ, वेदर इट इज़ योर बॉयफ्रेंड और वेदर इट इज़ योर फ्रेंड. कुछ घरों में नहीं चलता हो बट ऑब्वियस, बट देन यू कांट कीप लाइंग बिकॉज अगर जस्ट इमेजिन कि घर वालों को कभी ऐसे देखना पड़े कि हमें तो ये बता के गई थी एंड दिस हैपेंड, कि वो Exactly. ढूंढ भी नहीं सकते आपको. हेल्पलेस, टोटली हाँ. हेल्पलेस. अगर तुम बॉयफ्रेंड के साथ भी जा रहे हो और यू कांट टेल योर बॉयफ्रेंड्स नेम, या बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते तो बट गिव सेफ्टी नंबर्स. एटलीस्ट टेल योर फीमेल फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. या उनके घर पे पता मतलब होना किसी चाहिए. एक को तो हाँ. सच बोल के जाओ, गिव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स. हाँ, एंड कि जहाँ घर वाले कॉल कर सकते, दैट इज द मेन बट थिंग. माई एडवाइस वुड बी यही कि कि इफ यू सच आर बताओ. गोइंग आउट टेल द ट्रूथ. रात में जा रहे हो एंड जिसके भी साथ जा रहे हो मेक श्योर योर पेरेंट्स नो अबाउट इट बिकॉज दिस जनरेशन कांट बी ट्रस्टेड. लाइक इधर लड़कियाँ लड़के, बिकॉज देर आर केसेस जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों के साथ इन्वॉल्व होके प्लान एंड रेप देयर फ्रेंड्स. I have seen such things and I have heard such things. So nobody can be trusted. And अगर खुद का ध्यान रखना है and if you want to avoid certain situation, you got to make sure कि you're not lying to your parents, because trust me, your parents know better than anyone in your life. Your parents know everything. वो एज गैप काफ़ी लगता रहेगा कि यार पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है, यार वी अंडरस्टैंड बेटर कि लाइक उसके पेरेंट्स ने तो उसको छोड़ दिया ये. बट योर पेरेंट्स नो यू बेटर. तुम्हारे लिए क्या बेटर है. योर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली. सो स्टॉप to कंपेयरिंग कि उसके पेरेंट्स उसे कैसे रख रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसको क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रहे हैं और तुम्हारे First of पेरेंट्स क्यों all, नहीं अलाउ कर रहे हैं. जिसके साथ जा रहे हो उनको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो. Exactly. तो फिर जाओ, वरना मत जाओ, क्योंकि अभी बहुत रिस्की है यार. इट्स लाइक Seriously. इट कैन हैपन विद एनीवन आउट देयर, एनीवन. Seriously, yeah. We have seen pretty much bad scenarios with our friends and cases जहाँ पे the situation has been avoided, but अगर वो avoid नहीं करते, अगर वो safety measures नहीं carry करते तो कुछ बदतर हो सकता था उनके साथ. So even if you're going for a party, if someone is offering you a drink to have, to share, don't. No. खुद के नहीं. वॉशरूम जाना है, दोस्त के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना अकेले है. नहीं जाना है. Don't go to washroom alone. In clubs especially, like always make sure you have your friend along with you. And if you are at a party or if you are at a night event, कहीं पे भी, या फिर तुम ऑफिस में भी हो, and if you are looking for a cab to Yes. go home, तो पहले ऑफिस के अंदर से ही कैब बुक करो. Make sure that your cab driver is outside your office or the club or the party wherever you are. लोकेशन शेयर. Exactly. और उसके बाद ही ऑफिस या वो लोकेशन से बाहर आओ और रोड पे खड़े रहो. But बट this is necessary when the road is not safe. या मतलब लाइक इन महाराष्ट्र इतना मेजर इशू नहीं हुआ है अभी
better Yeah, thing in our Mumbai. I feel area like is Navi Mumbai is much better, but Navi Mumbai भी अभी just recently. हाँ recently हुआ है uh, case, so we can't so even, we- yeah. हाँ, but it's better कि रात में अगर जा रहे हो कहीं या your age is like two like Teenagers. teenagers like एकदम ऐसा 10th या 11 12 16 to teenagers. 19. तो बताना चाहिए कि Don't lie to your parents. Please don't lie to your. हम लोग 23 है, ये 22 है. Still भाई even I tell my mom कि हम ट्रेन हर- में चढ़ी हूँ उतरी हम हर हूँ ये चीज़ स्टेशन बताते पे हैं. हुआ है And I feel like ये बचपन से ही वैसे रहा है. Like हम दोनों अपने मॉम से कभी कुछ छुपाए नहीं है. हर चीज़ कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कौन कौन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, हर चीज़ वी हैव शेयर्ड. एंड उसकी वजह से आई थिंक सो मेनी सिचुएशंस वो have been like you know taken care of and balanced कि like जिनके भी साथ हम जाते थे they used to know कि like हाँ इसके पेरेंट्स को पता है. like कभी अगर हम strangers के साथ गए भी, strangers can't be trusted to be honest. प्लस देन द सोसाइटी जो बोलते रहते हैं कि हाँ ये लड़के के साथ गई वो लड़के के साथ गई, एटलीस्ट योर मॉम नोज योर पेरेंट्स Exactly. नोज कि हाँ कौन है. My mom तो is very chill कि like क्योंकि उसको पता है कहाँ भी जाएगी, सामने किसके ही- किसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, कब आने वाली. शी नोज एवरीथिंग, सो शी इज़ नेवर इन स्ट्रेस. और मुझे अच्छा लगता है कि दैट माई मॉम इज़ नेवर इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ मी. दे ट्राई कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनाओ सबसे पहले तो, Yeah. एंड उनको उनके हिसाब से बताना चालू करो, लाइक उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे एक एक आई थिंक चीज़ इससे बताओ. पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है कि लाइक पेरेंट्स गॉट टू बी हाँ. मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली, जैसे Yes. हमारे मॉम्स ने किया है, वो इक्वेशन बिल्ड किया है. लाइक आई थिंक टीनेज ईयर आर द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ अ किसी भी इंसान off के to लाइफ our में. moms. या एंड आई I थिंक swear. इसकी मॉम ने और मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा ही कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ रिगार्डिंग आर रिलेशनशिप्स या रिगार्डिंग या लाइफ करियर फ्रेंडशिप्स जो भी है. मतलब इसकी मॉम वॉज लाइक माई फ्रेंड एंड माई मॉम वॉज लाइक हर फ्रेंड. सो लाइक वो इक्वेशन क्रिएट करना गोज फ्रॉम बोथ हैंड इन हैंड, लाइक या फिर पेरेंट्स हम की लोग तरफ कभी से भी भी बच्चों की साइड से भी बाहर जाते तो लाइक पता रहता है कहाँ जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं. लाइक मेरे घर पे अगर कोई नहीं है तो इसके घर पे पता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, या इसके घर पे नहीं है कोई ध्यान देने तो मेरे घर पे पता रहता है कि वो कहाँ जा रही है. सो लाइक इट्स द सेफ्टी कंसर्न्स, बेसिक सेफ्टी कंसर्न्स. एंड जब पेरेंट्स को तुम अपने फ्रेंड्स की तरह बनाओगे, फ्रेंडशिप बिल्ड करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर वो ऑकवर्डनेस कभी आएगी ही नहीं कि हाँ आज मुझे जाना है. एंड इफ योर पेरेंट इज सेइंग कि मत जा, दिस तुम प्लेस मत इज जाओ. नॉट सेफ, डोंट गो विद दिस गाय, मत जाओ. आई स्वेयर, बिकॉज दे सी थिंग्स एंड दे नो थिंग्स दैट you don't see and you don't know. उनके इंट्यूशंस आर फकिंग स्ट्रॉन्ग. आई डोंट नो बट दोज इंट्यूशंस, मैं आज ही सुबह मेरी मम्मी के साथ ये टॉपिक पे बात कर रही थी. समटाइम्स ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग चढ़ जाते हैं मेंस के डब्बे में भी, बट देन इट्स लाइक कि अब कल जगह नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, तो ये During जेंट्स the rush कंपार्टमेंट hour. में चढ़ गई थी. So like एक अंकल थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तू ये कॉर्नर पे खड़ी रहे, सो लाइक धक्के नहीं लगेंगे. ना बस देखिए वाओ थैंक यू, बट इट्स ओके, मुझे अभी उतरना है तो मैंने नहीं बोल दिया था नहीं. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जहाँ लड़के भी कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, अच्छे से बिहेव करना है, नॉट बीइंग इन टची एंड एवरीथिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्रीपी स्टेयर्स ना देना. एग्जैक्टली, ट्रेन में ऐसे दिखते भाई, पता है लिटरली ऐसे- उनकी ऐसे नज़र सामने नहीं रहेगी, हाँ, उनकी ऐसे नज़र रहेगी, नीचे रहेगी हमेशा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी रहता है. बट आई फील लाइक वी हैव ब्रदर्स एंड वी हैव फ्रेंड्स हु वुड डू Yes. एनीथिंग टू लाइक प्रोटेक्ट अस. एंड मतलब अभी हम उनके साथ कभी जाते भी है बाहर तो उनको लड़कों सेफेस्ट ऑप्शन. हाँ. उनके साथ ही जाना है और किसी के साथ नहीं जाना. मतलब मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, माई मॉम नोज देम एंड ये भी उनको जानती है, हम लोग का पूरा ग्रुप ही है. एंड लाइक वेन एवर वी आर विद देम, उनको समझ आता है कि कौन सा लड़का इसको किस नज़र से देख रहा है या क्या नज़र से देख रहा है. एंड दिल बी लाइक मीतू श्रू इधर आ जाओ, मीतू श्रू यहाँ आ जाओ. और दे हैव ऑलवेज बीन अ पर्सनल बॉडी गार्ड्स टू बी ऑनेस्ट. मतलब उनके साथ जब भी हम रहते हैं और झगड़े मत करो करने के लिए उनको ऐसे करना पड़ता है कि भाई shut up. सीरियसली हमें सोचना नहीं पड़ता उनके साथ. मतलब ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो लड़कों की बात कर रही हूँ मैं. मतलब हर चीज़ कहती है, एक गुड साइड होती है, एक बैड साइड होती है. जैसे कि अभी लड़कों में भी एक गुड कम्युनिटी, एक बैड कम्युनिटी है. लड़कियों में भी है, बहुत Exactly, लोग लड़कियों में भी है है. ऐसे, बट देन इट इज़ बेसिक थिंग ना. अब हम लोग इक्वालिटी कितना भी इक्वालिटी बोले, बट भगवान ने जो बनाया है, लड़की को अलग बनाया है, लड़के को अलग बनाया है. सो देर आर सम सिचुएशंस, देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस. एंड येस, लड़कों पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए. वी आर नॉट डिनाइंग इट, और कभी करेंगे भी नहीं. इट्स लाइक वी नेवर सपोर्ट लाइक एकदम एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म और एनीथिंग. फेमिनिज्म इज नथिंग बट इक्वालिटी. बट आई बिलीव कि सर्टेन थिंग्स आर
certain things can be done by a man and certain things can be done by a woman. Yes, that So, is but obvious. yeah, वहाँ पे हम लोग exactly. लड़ नहीं सकते कि भाई नहीं हाँ, यार, ये लड़का कर सकते तो मैं भी कर सकती मैं भी हूँ। कर सकती हूँ, नहीं ये हो लड़की कर सकती सकता। तो मैं भी कर नहीं। अगर हम लोग की साइज इतनी है और 5 सामने हल्क जैसे बंदे आए तो वो टाइम Yeah. पे यू विल बी लाइक फकिंग ब्लैंक एंड यू वोंट वो टाइम पे No. इक्वालिटी काम नहीं आने वाली है। और कुछ भी काम नहीं आने इवन 5 नहीं शुरू, अगर एक भी अगर हट्टा भी कट्टा आया, लड़का आ लड़का गया, तो it's इवन तो like कितना भी ताइक्वांडो कर ले, कराटे कर ले, कुछ भी कर ले, वो टाइम पे योर माइंड विल गो पूरा ब्लैंक किया हुई मैं क्या करूँ, बिकॉज यू नो हम दोनों ने लाइक बीइंग अ गर्ल वी हैव एक्सपीरियंस सो मेनी अनवांटेड एंड अननेसेसरी टचेस इन आवर लाइफ। तो अगर कोई लड़का उसका इंटेंशन अच्छा भी रहेगा और अगर वो ऐसे टच भी कर रहा है ना, मस्ती भी करे में भी, ऐसे मारे भी तो इट्स लाइक तो ना अचानक से बॉडी में से गूज़बम्स आ जाते कि लाइक नहीं आई एम नॉट ओके विथ योर टच। एंड हम दोनों ऐसे ना, हम लोग टची पर्सन नहीं इसलिए है। स्कूल में बचपन में पढ़ाते गुड टच बैड टच Exactly. सो दीज आर सम थिंग्स जो स्कूल में भी साथ और में अच्छे से पढ़ाने पढ़ाना चाहिए और यार। लड़कों लड़की को एक साथ बैठ के पढ़ाना Exactly. चाहिए। मैं आई अलग रिमेंबर पे स्कूल बैठ में के पीरियड्स नहीं का यार। टॉपिक था एंड हाँ, सब बॉयज लड़के वर बाहर रिमूव्ड जाओ। एंड सिर्फ लड़कियों को Fuck, सिखा man. लाइक क्यों Every व्हाई guy should know how important it is and how भाई it happens. आवर गाय फ्रेंड्स आर सो लाइक गुड। लेके आ उनको पता जाएंगे। चला ना पीरियड्स में वो सीधा उतर के पैड लेके आए, कौन सा पैड चाहिए सीधा। उस दिन तो करण मेडिकल में जाके कहा कौन सा पैड चाहिए, स्टेफरी चाहिए, विस्पर चाहिए, एक्सेल चाहिए, लार्ज चाहिए, कौन सा चाहिए। वो शॉपकीपर के सामने बात कर रहे, फिर मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। सो लाइक दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो एक लड़के को पता होनी चाहिए कि व्हाट आर पीरियड्स एंड हाउ आर इट, कि लाइक And what कैसे are the good होते हैं। touch, bad touch, and ये लड़कों को भी पता चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या क्या है, है? क्योंकि उनके साथ भी होने लगा है अभी। Exactly. लड़कियों के साथ यस तो लड़कों होते के हैं। साथ भी होता है। आई नो लड़कों के साथ, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि हर चीज़ की गुड साइड होती है, बैड साइड Bad होती है। side लड़कों की भी गुड कम्युनिटी है, बैड कम्युनिटी, लड़कियों की भी वैसी है, गुड कम्युनिटी बैड कम्युनिटी। बट भगवान ने लड़के को ऐसे बनाया है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में Tackle कर मार सकते के हैं। भी टैकल कर सकता है या कैसे भी टैकल कर सकता है, बट इन सब सिचुएशंस लड़कियाँ नहीं कर सकती। हर एक लड़की सेल्फ डिफेंस सीख के नहीं आई दिस है। वीडियो इज बेसिकली फॉर वुमेन सेफ्टी, तो वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट इट, So, बट obviously and we don't want those comments जहाँ पे हाँ लड़कियों की sympathy and नहीं, bullshit. but This this is is- not about sympathy. because It has been very वो- very disturbing. Yeah, because the recent Kolkata incident has triggered us so much because एक नॉर्मल टच अगर हमें इतना अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, तो 36 एक hours नींद की में। शिफ्ट के बाद वो बंदी इतनी टायर्ड होगी, सोई उसके भी साथ इतना गंदा होने के बाद उसके क्या and फीलिंग्स रहेंगे, also उसका I क्या have पेन like- रहेगा। फिगर आउट कि पूरा जब इंसिडेंट पढ़ा मैंने, सो देर आर सम थिंग्स जहाँ पे हम लोग को किसी बारे में इंफॉर्मेशन है तो कीप इट टू योर सेल्फ फर्स्ट। प्लानिंग करो ठीक से कि किसके सामने ओपन अप होना है। अगर आपका प्लान किसी को समझ में आया कि यू आर एक्सपोजिंग समवन एल्स अबाउट लाइक सम क्रिटिकल सिचुएशन, तो वो कभी भी बैकफायर हो सकता है। तो यू हैव टू टेक दो स्टेप्स ज़रा सोच समझ के, एकदम स्मार्टली खेलना है वहाँ पे। यू कांट जस्ट लाइक गो एंड टेल कि हाँ मैं आपको अब सब बाहर निकालने वाली हूँ या सब एक्सपोज करने वाली हूँ। नो दिस कैन हैपन। सो करना अभी है। मुझे वो कोलकाता इंसिडेंट पता नहीं, आई थिंक यू गाइस शुड रिसर्च ऑन इट। हाँ एंड रीड इट। Yeah. सो In short, she took stand for injustice, yes, but and that was the fucking right thing. Yes, exactly she did right the thing to do. thing. And I think government hospitals है, government जितने भी facilities है, schools है, colleges है, वहाँ पे safety measures इतने घटिया है, इतने घटिया है। वो तो सबसे वो पहले होनी my चाहिए। sister is a doctor and she also works at a government hospital, and जब मैंने वो पढ़ा मेरे आंखों के सामने मुझे मेरी बहन ही आई, and that triggered a lot. So I feel like कि safety measures should be, you know, enhanced more. CCTV watchments, ID checking also should be very strict. ID checking proper होनी चाहिए कि Seriously. ये फीमेल एरिया है, यहाँ पे नहीं जा सकते, ये Exactly. चेकिंग होनी या चाहिए। तो फिर अगर वो 36 या 48 आवर्स की शिफ्ट करे तो उनकी बाद उसको एक रूम होना चाहिए सेपरेट, कि जहाँ पे वो रेस्ट हर कर सके woman को होना और वो अंदर से चाहिए उसको लॉक कर सके कि कोई आए ना, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको पढ़ना है, सोना है, And I बैठना है, still जो feel करना है। कि हॉस्पिटल तो है ही, कैब सेफ्टी भी बहुत होनी चाहिए। Yeah. ट्रेन में तो होती है बिकॉज अभी तो I पुलिस feel local हमारे trains लिए are the most safest. Like क्योंकि अभी हमारे I लिए never रात feel में- unsafe in local train. Last year गणपति के टाइम पे भी I was traveling around 10:30 या 11 PM रात के टाइम पे, and वो लेडीज कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही लड़कियाँ थी एंड पुलिस ऑफिसर्स थे। officer तो है। मुझे वो इतना सेफ फील हुआ कि यार आई वाज वेरी चिल की and they're very decent, वेरी like, डिसेंट hats यार। off to them मुंबई कि पुलिस, वो- आई थिंक मुंबई पुलिस आर द बेस्ट seriously ऑल ओवर इंडिया से। हाँ वो
तो है बिकॉज वी दोज हु नो कोलकाता पुलिस ने क्या किया है. लास्ट टाइम वी कॉल्ड यहाँ पे Yeah. इंसिडेंट हुआ था केम Yeah. इमीडिएटली मतलब एंड आल्सो इंश्योर्ड की पुलिस हेल्प मेनी टाइम्स एंड हमें कभी सेकंड थॉट्स आए नहीं कि यार पुलिस को कॉल करे कि नहीं करे, बिकॉज वी ऑलवेज फेल्ट कि हाँ वो जेन्युइनली समझेंगे हमारा यहाँ कंसर्न. पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, Exactly. अवेयर ऑफ दैट. Yeah. ड्राइव करते समय भी चेकिंग होती है चेक पॉइंट्स पे. तो लास्ट टाइम भी एक इंसिडेंट हुआ था. वी सॉ अ गाय यू नो बीइंग Drunk. फेंटेड, ड्रंक हुआ था और वो नीचे जमीन पे गिरा था. सो वी Police कॉल आए पुलिस थे. फॉर हेल्प. सो दे वर बीइंग वेरी कंसर्न एंड जेन्युइनली आस्किंग अस कि हम कहाँ हैं, कैसे. एंड तो ऑल्सो एंश्योर कि हम सेफली गए Yeah. हैं कि नहीं और वहाँ की सिचुएशन हैंडल आपके हिसाब से हो ही है कि नहीं. तो Exactly. फीडबैक्स दो, सब दो. अब पूरा चेकअप हुआ था वो टाइम भी. इट्स लाइक वेरी Yes. नाइस एंड थैंक गॉड, थैंकफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. because we saw what Kolkata police did. So I feel like Mumbai police is much better. And कोई का तुम कहाँ पे भी हो, like don't even think twice to like ask for help. चाहे वो strangers हो, चाहे वो friends हो, family हो, police हो, कोई भी हो. Fucking Like- scream or do. But you know sometimes ऐसे situations आते हैं जब कोई छेड़ रहा है, कोई कर रहा है ना, हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती. Have you ever felt choked? I know. बिकॉज आई हैव फेल्ट चोक. मतलब आई हैव बीन इन सच सिचुएशन एंड जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि लाइक मुझे हेल्प मांगनी है बट मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है. And now I have been the bodyguard of my girlfriend, so मेरा बिहेवियर बहुत डिफर करता है. मुझे ये टेंशन आता है की कभी किसी का मैं ईगो हर्ट कर दूंगी तो वो मेरे पे बॅकफायर ना हो जाए. तर मला असं मनात येत असतं की आपण कोणाशी भांडलो आणि त्यांनी ते मनात ठेवलं about acid attacks भाई, that scares the fuck out of me. Like That is even rape something we cases, can never that is like defend, yeah, मतलब never think twice to reach out for help. Yes. सच में. बिकॉज हम तो ऐसे ही रहते हैं. अगर किसी ने पूछा ना कॉल करके या कुछ भी, लाइक वी नीड यू, विल बी लाइक ऑन आवर वे. Yes. Seriously. Even in the clubs and anywhere, if Yeah. any girl asks us for any help, we are always there. Seriously. तो वो कोई भी हो. And I think every person should be like that, whether it's no matter the gender, लड़की हो लड़का हो. अगर किसी लड़की को हेल्प की ज़रूरत है genuinely, I think you should be there for her or him, whatever. I think yeah, that is it for this video. This was just a random video जो हमें लगा कि like we should like share it, our thoughts, no script, nothing, just random thoughts. Similar thoughts. Seriously. थोड़े से आप जिनको नहीं समझ आ रहा है Yeah. तो वो अभी समझ जाए. And this is actually, अगर context पता नहीं है तो like you should really research on the Kolkata incident, so maybe थोड़ा context समझ जाए इस video का. But yeah, thank you so much for watching. Be safe out there and yeah, I'll see you guys in my next YouTube video. Till then, take care, stay safe, bye.